भाषण देने से काम थोड़ी चलता है, मुख्यमंत्री जी की तारीफ करने से काम थोड़ी चलता है। लेकिन जो आपको करना है उसको आप उन्होंने ये किया, ये कह के टाल करके अपनी जिम्मेदारी से बरी होना चाहते हो। और ये बताओ 2.5 साल में तुमने किया क्या? राजस्थान सरकार का पीएचडी विभाग, पेयजल विभाग 100% पैसों के अभाव में आज तक न हैंडपंप स्वीकृत कर पाया है, न ट्यूबवेल स्वीकृत कर पाया। कोटा में जिन भी प्रसूताओं की मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। उस ट्रेडिशन से हिंदू मुस्लिम करके, आरएसएस वाली बात करके, लोगों में जहर फैला करके, इसके अलावा कोई विजन ही नहीं, विजनलेस आदमी है। पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। और जिन्होंने दुष्कृत्य किया है, पैसे लेकर इस प्रकार का काम किया है, राजस्थान सरकार ने पेपर लीक के मामले में जितना सख्त कानून बना रखा है ना, देश के किसी भी राज्य में नहीं है। जो राहुल गांधी जी जो लड़ रहे हैं ना, और जो मुकाबला राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि युवा वर्ग भी जागृत हुआ है। कोकरोच जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। कोकरोच जनता पार्टी कोई विधिवत बनी हुई नहीं है। मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणाएं जो विधानसभा में की है उनको भी पूरा नहीं करवा पा रहे। किसी झील और नदी के किनारे लोगों से बात करते हैं। ये असल में अशोक जी गहलोत का जो सादापन था ना, उसकी कॉपी करने में लगे। भारत सरकार की नीति आयोग ने कहा है कि 2 साल तक जितने भी बड़े काम हैं उनके ताले लगा दो। सरकार मूल रूप में डरी हुई है और वो किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं कराना चाहती। आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार का दिवालिया निकल चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया में आपके साथ सोनू ढाका। अभी हम मौजूद हैं विधायक हरिमोहन शर्मा के साथ। सर, सबसे बड़ा मुद्दा अभी राजस्थान की राजनीति में देखें तो पंचायती चुनाव है और हाल फिलहाल में हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है और तारीख दी है कि 31 जुलाई को सरकार करवाएगी। आपको क्या लगता है कि सरकार चुनाव करवाएगी? सरकार मूल रूप में डरी हुई है और वो किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं कराना चाहती, चाहे वो नगर पालिकाएं हो, नगर निगम हो और चाहे पंचायती राज हो। क्योंकि इन 2.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया। जनता परेशान है, तो मन में इनके डर भी है और भयभीत भी हैं। इसलिए भले ही पहले भी हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और उसके बाद चुनाव नहीं कराने का फैसला हुआ। अब पुनः जो राजस्थान हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, ये पुनः सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने खुद ने कहा है कि हम इस फैसले का अवलोकन करेंगे और ठीक निर्णय लेंगे। तो भयभीत सरकार है जनमत से, इस कारण ये मूल रूप में चुनाव नहीं कराना चाहती और किसी भी बहाने से इन चुनावों को आगे खिसकाना चाहती। सर, अभी जैसे हाल ही में जैसे कांग्रेस आपकी पार्टी भी आरोप लगाती है कि कहीं ना कहीं सरकार ने काम नहीं किया है 2.5 साल में, जैसे कि आपने भी कहा। वहीं अब सीएम भजनलाल शर्मा खुद है वो अभी रात्रि चौपाल कर रहे हैं, ग्राउंड स्तर पर उतरे हुए हैं, तो उससे क्या मैसेज जा रहा है फिर? आर्थिक दृष्टिकोण से सरकार का दिवालिया निकल चुका है। इसलिए इनके पास इधर उधर जाना, जन समस्याओं को सुनना, इधर उधर की बात करना, घूमते फिरते रहना, इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। अगर ये भी नहीं करें और विकास काम भी ना हो तो फिर ये क्या करें? तो इन्होंने विकसित राजस्थान बनाने के स्थान पर आर्थिक दृष्टिकोण से ये दिवालिया सरकार है। आरजीएचएस की हालत आप देखिए, स्वास्थ्य विभाग की आप हालत देखिए, विधायकों तक का इलाज नहीं हो पा रहा है, सामान्य आदमी का इलाज नहीं हो पा रहा है। किसी प्रकार का ऐसा कोई काम जो इन्होंने बताया हो, ये एसएमएस का टावर का काम नहीं हो पा रहा है, कोई बड़ी योजना नहीं है। और अभी तो भारत सरकार की नीति आयोग ने कहा है कि 2 साल तक जितने भी बड़े काम हैं उनके ताले लगा दो। तो कर्जा में लेने में तो ये बड़ी है, राजस्थान सरकार ने अपना कर्ज तो बढ़ाया है लेकिन आय नहीं बढ़ा पाई। तो जैसे अभी की जैसे कि योजनाएं जो है धरातल पर उतारने की कोशिश है, साथ ही कहें कि जो एक सर्वे रिपोर्ट भी आई थी कि जो बीजेपी सरकार है उन्होंने कि नेगेटिव आई थी वो रिपोर्ट ग्राउंड लेवल पर, तो शायद उसको देखते हुए रात्रि चौपाल किए जा रहे हैं। नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद अगर ये दौरे करते हैं, इधर उधर जाते हैं, चाय की दुकान पे बैठ के पब्लिसिटी करते हैं, किसी झील और नदी के किनारे लोगों से बात करते हैं,
ये असल में अशोक जी गहलोत का जो सादापन था ना, उसकी कॉपी करने में लगे हुए, ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल होते तो ये आरंभ से ही ये काम चालू कर देते। इन पर तो ईश्वर की कृपा है, भगवान ने इनको एक ऐसा अवसर दिलाया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनाने का। तो उम्मीद तो मैं करता था, नए आदमी हैं, अच्छा कुछ करेंगे, लेकिन निराश भाव हाथ में। मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणाएं जो विधानसभा में की है उनको भी पूरा नहीं करवा पा रहे। और बात तो आप छोड़िए, खुद की घोषणाओं को भी उनका कार्यालय पूरा नहीं करवा पा रहा है। ऐसे हालात हैं, केवल एक ही काम है, मंदिरों में जाओ, भजन कीर्तन करो, रामायण पाठ में जाओ, इसमें जाओ। इसके अलावा लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ही ये बात है। धार्मिक इस प्रचार प्रसार के अलावा विकास का कोई भी मुद्दा ये राजस्थान में अभी अभी फैसला किया है, हम जिला स्तर पर उद्योग नीति बनाएंगे। 2.5 साल हो गए, अब ये जिला स्तर पर जा रहे हैं, उद्योग नीति बनाएंगे, तो उसको क्रियान्वित के समय तक तो इनका समय समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई राजस्थान के हालात बहुत ख़राब हैं, और राजस्थान की नहीं, पूरे देश के लिए हालात बहुत ख़राब है। जो केंद्र का जो नेतृत्व है ना, वो इस समय घबराया हुआ है, भयभीत है, और इसलिए वो लोग इस भयभीत होने के कारण अनावश्यक रूप से अपने लोगों का ध्यान इधर उधर बटाने के लिए वो ऐसे काम कर रहे हैं, चाहे वो सीबीआई के माध्यम से हो, चाहे ईडी के माध्यम से हो, चाहे किसी भी माध्यम से हो। उनका नैतिक पतन हो चुका है, केंद्र सरकार के नेतृत्व का भी। वो संविधान की मूल रूप से अवहेलना करके जो एजेंसीज है, उन एजेंसी को अपने अनुकूल बनाकर चुनाव हैक नहीं कर लिया क्या? चुनाव हैक कर लिया, बिहार का हैक किया, चुनाव हैक किया, बंगाल का हैक किया, चुनाव का और जगह हैक करने का है। तो एक प्लानिंग है, तो वो सत्ता नहीं छोड़ना चाहते। और जो ये फेसबुक पे, इस पे आजकल मैं देख रहा था, ये भारतीय कांग्रेस पार्टी के नाम से फेसबुक पे जो चल रहा है, इसमें सवाल ये रहेगा कि जैसे कि आप जैसे अभी जेनजी जो जनरेशन है ये काफ़ी हाईलाइट है, और जैसे नेपाल में जिन्होंने तख्ता पलट किया, बांग्लादेश में कर दिया, तो अभी जो ये बयान था सीजीआई का, सूर्यकांत जी का, कि जो युवा है वो किसी भी मतलब इतने बेरोजगार है, कॉकरोच है, जो रेट लगा देते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं। तो क्या कुछ आपको क्या लगता है कि ऐसा बदलाव है कॉकरोच जनता पार्टी जिस जेनजी जो सपोर्ट कर रहे हैं? कॉकरोच जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी कोई विधिवत बनी हुई नहीं है, लेकिन जो जन आक्रोश पैदा हो रहा है, जन आक्रोश पैदा हो रहा है बेरोजगारों में, जन आक्रोश पैदा हो रहा है आम आदमी में। विकास नहीं होने के कारण हो रहा है, बेरोजगारी के कारण हो रहा है, महंगाई के कारण हो रहा है, इनके कार्यकलापों के कारण हो रहा है, इनका संविधान की उपेक्षा करने के कारण पैदा हो रहा है, विधिवत रूप से चुनाव हैक करने के कारण पैदा हो रहा है। लोगों को इनसे जो इनके बयानों से जो आशा थी वो पूरी नहीं होने से हो रहा है, और केवल मात्र हिंदू मुस्लिम बात करके ये सत्ता में बने रहना चाहते हैं। तो अब एजुकेशन बढ़ चुकी है, लोग समझ चुके हैं, नए जो स्टूडेंट्स हैं वो डायनेमिक है, वो रियलिटी चाहते हैं, वो थोते भाषणों पर भरोसा नहीं करते। तो ये जन आक्रोश के रूप में जो देखने को मिल रहा है, उससे भी सरकार भयभीत है। इसीलिए तो ये जो मोटे रूप में बिना विधिवत रूप से जो फेसबुक पर जो कांग्रेस पार्टी के नाम से जो अमेरिका में बैठे एक बच्चे ने इसको कर दिया, उससे भयभीत हो गए। उससे भयभीत क्यों हो गए? उसको हैक कर दिया, उसको बैन कर दिया। क्यों भाई? वो तो कुछ ही नहीं, उसने क्या अपराध किया? उसने अपनी बात रखी, अपनी बात रखी तो जनमत ने उसका समर्थन किया, बेरोजगारों ने। और ये लड़ाई पूरे देश में जो राहुल गांधी जी जो लड़ रहे हैं ना, और जो मुकाबला राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, ये उसी का परिणाम है कि युवा वर्ग भी जागृत हुआ है। उसी का परिणाम है कब उन्होंने उसकी मजबूती की आवाज़ को संभल दिया है। ये उसी का परिणाम है कि जो शाह जी और मोदी जी
जिस प्रकार के अहंकारी रूप में असत्य बोलकर, झूठ बोलकर, अमेरिका के दबाव में आकर, महंगाई को जो चरम सीमा पर बढ़ाकर, लोगों को बेरोजगार करके जो इन्होंने किया, वही तो जन आक्रोश है। ये जन आक्रोश है, ये विद्युत पार्टी नहीं है। अवैधानिक काम इन्होंने कुछ नहीं किया। जस्ट एक सोशल मीडिया पेज है, सोशल मीडिया पे है। तो जो सोशल मीडिया के आधार पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बन गए, उनको याद है कि सोशल मीडिया की जो स्टाइल है उससे हम यहाँ पहुँच गए। तो देखना ये सोशल मीडिया हमको उस कुर्सी से नीचे नहीं उतारती। जैसे आपने बात करी युवाओं की, तो सर जैसे यही मुद्दा था और उसी टाइम जब ये मुद्दा उठा है, नीट पेपर लीक जो हुआ था, देश के युवाओं में आक्रोश था कि कैसे 22 से 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दी और जिन बच्चों का पेपर अच्छा हो गया था, जिनका सिलेक्शन हो चुका था, और फिर खबर आती है कि किसी नेता के बच्चे हैं, उन्होंने पेपर बेच दिया 20-30 हज़ार के भाव में। सर युवाओं का भविष्य बेचा गया। और बीजेपी के कई नेताओं का, जैसे दिनेश बिवाल है, जमवा रामगढ़ के मांगीलाल जी है, उनका नाम आया। और पिछला जो पेपर था उसमें भी 4 बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है। तो आप किस तरह देखते हैं इसको? पेपर लीक होना ही नहीं चाहिए। और जिन्होंने दुष्कृत्य किया है, पैसे लेकर इस प्रकार का काम किया है, राजस्थान सरकार ने पेपर लीक के मामले में जितना सख्त कानून बना रखा है ना, देश के किसी भी राज्य में नहीं है। सरकार की मनो इच्छा क्या है, उसकी दृढ़ता क्या है, जिसने भी किया उसके खिलाफ करे ना काम, कौन रोक रहा है। लेकिन ये खुद जाल में फंस गई। इनके टाइम पर जो ये नीट का जो पेपर हुआ और भी पेपर हुए और भी पेपर लीक हुए, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तो इसमें तो सेंट्रल का जो मिनिस्टर है, कहाँ से कहाँ हुआ है, उसके इस्तीफे की मांग है। और इस्तीफा मैं बता दूं आपको कि ये जन आक्रोश युवा वर्ग का जो सड़क पे आ रहा है ना, ये उससे इस्तीफा लेके छोड़ेगा और प्रधानमंत्री को मजबूर होकर उसका त्यागपत्र मंजूर करना पड़ेगा। और नहीं किया तो यही जन आक्रोश इनको सत्ता से नीचे ले आएगा। कांग्रेस क्या करेगी सर इसके लिए? कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, अपने हिसाब से अपनी मजबूती करेगी, अपने हिसाब से संगठन को मजबूत करेगी, अपने हिसाब से चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अपना विपक्ष का कर्तव्य निभा रही है, मजबूती से निभा रही है, राजस्थान में भी निभा रही है। चाहे वो हमारे अशोक गहलोत हों, चाहे हमारे पायलट साहब हों, चाहे डॉक्टर सर साहब हों, चाहे जूली साहब हों, और चाहे अन्य नेता हों, ये मुकाबला कर रहे हैं वर्तमान सरकार से और इनके जो कृत्य हैं उनको उजागर कर रहे हैं। और उससे उजागर होने के कारण राहुल गांधी के नेतृत्व में जो इस देश में जो एक दिशा दी जा रही है, जो एक वास्तविकता बताई जा रही है, राहुल गांधी ने आज तक जितना भी बोला वो आज सड़क पर, वो तथ्य सड़क पर आ रहे हैं, सरकार की हालत के आपके सामने आ रहे हैं, अमेरिका के सामने झुकने के आ रहे हैं, सब प्रकार से आ रहे हैं। और ये जो जन आक्रोश की अभिव्यक्ति कोक्रोच के माध्यम से जो आई है, ये इनको सत्ता से हटा करके ही रहे। नीट पेपर जब लीक हुआ उसको लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, उन्होंने कहा कि एनटीए है, कोई बड़ी बात नहीं है, एनटीए वापस पेपर करवा रही है। तो इस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मदन दिलावर जी जिस प्रकार के बेतुके वक्तव्य देने के आदी हैं, ये उनके लिए नया नहीं है। वो तो अनेक प्रकार अनर्गल बातें, अनुचित बातें कहने के आदी हैं और उनकी बात को अब राजस्थान का आमजन गंभीरता से ले ही नहीं रहा है। और ये माना जा रहा है कि दिलावर जी कैसे मंत्री है, न तो शिक्षा विभाग संभल पा रहा है, न एक स्कूल की मरम्मत हो पा रही है, ड्रॉप आउट हो रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए अध्यापकों का इंतजाम नहीं है, वहाँ तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जहर फैलाने में, हिंदू मुस्लिम जहर फैलाने में, कटुता पैदा करने में, अनर्गल शब्दों का प्रयोग करके अनर्गल बातें करने में, ये उनका शुरू से ही ट्रेंड रहा है। तो वो करे, उनके लिए मैं क्या कहूँ। सर उन्होंने जैसे इस पर ये बयान दिया, ये मतलब युवाओं की जो एक तैयारी करता है, 3-4 साल से जो लगातार नीट की तैयारी कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, खाना पीना छोड़कर तैयारी कर रहे थे, उस पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। साथ ही अभी
परसों चित्तौड़गढ़ में भी एक स्कूल में एक हादसा हो गया, छत गिर गई। वो तो इस टाइम वेकेशन चल रहे हैं। अनेक स्थानों पर स्कूलें की छतें गिरी है, विद्यार्थी मरे हैं, झालावाड़ में मरे हैं। हजारों की संख्या में ऐसी जर्जर विद्यालय हैं जिनके लिए 1 रुपया भी आज तक, इस तारीख तक कागजों में स्वीकृति भले ही दिखा दी हो, लेकिन वास्तविक रूप से खर्च नहीं किया गया है। दिलावर साहब का जो सोच है ना, वो युगानुकूल, जो परिवर्तन युवा चाहता है वैसा दिमाग उस आदमी का है ही नहीं। वो ट्रेडिशनल एक व्यक्ति है। उस ट्रेडिशन से हिंदू मुस्लिम करके, आरएसएस वाली बात करके, लोगों में जहर फैला करके, इसके अलावा कोई विजन ही नहीं, विजनलेस आदमी है। ये तो दुर्भाग्य है राजस्थान का कि उनको ये शिक्षा विभाग जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय और पंचायती राज दिया गया है जो जीरो पर। आप तो उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ एजुकेशन हब है सर, कोटा, और वहाँ पर बच्चे, आपको खुद को पता है कि किस मेंटेलिटी से रहते हैं, किस तैयारी से रहते हैं। साथ ही अब जो एक ये मामला आया है, ये जो हॉस्पिटल का, कि लगातार प्रसूताओं की वहाँ पर डेथ हो जाती है हॉस्पिटल में, और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। लगातार वहाँ पर महिलाओं की, प्रसूताओं की मृत्यु हुई। आज तक सरकार वहाँ पर 10 दिन बाद तो स्वास्थ्य मंत्री जी गए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी गई। आज तक सरकार सार्वजनिक रूप से ये घोषणा नहीं कर पाई कि जो हमने जांच समिति बनाई थी, इस मौत का कारण क्या है, और ये उसको गुप्त रखना चाहते हैं। क्योंकि मौत की जो कारण है वो तो टेक्निकल आदमी बताएगा, कैसे उनकी किडनी खराब हुई, इलाज तो किया, डिलीवरी कार, किडनी हो गई खराब, तो मेडिसिन खरीदने में हुआ है, या डॉक्टरों की लापरवाही है, या स्टाफ की लापरवाही है, इस पर सरकार अपनी बात अभी तक भी जनता को नहीं बता पाई। मैं तो ये कहूँगा कि कोटा में जिन भी प्रसूताओं की मौत हुई है उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, और मैं मांग करता हूँ कि उन प्रसूताओं के परिवार को उपयुक्त धनराशि मुआवजे के रूप में राजस्थान सरकार को देना चाहिए, और जो दोषी साबित हों उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। छोटे मोटे डॉक्टरों को आप इसमें सस्पेंड कर दो और बात बड़ी निकले, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करो, तो ये भी न्याय संगत नहीं। आपने हेल्थ सेक्टर की बात करी, चिकित्सा की बात करी, एजुकेशन की बात करी। हाल ही में जैसे देश में भी कई मुद्दे, वो मामले आए थे, हादसा हुआ था नोएडा में, जो हादसा हुआ था, एक गड्ढे में गिर के युवक की मौत हो जाती है, दिल्ली में हो जाती है, और अभी कोटा में भी जो एक प्रिंसिपल थे 3 महीने पहले जो रिटायर हुए थे और उनकी मौत हो गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो विभाग है वो अपने कर्तव्य को ठीक प्रकार से ना निभा पा रहे हैं, और उनका मॉनिटरिंग भी नहीं हो रहा है। कोटा में मंत्री जी भी हैं, कोटा में आदरणीय बिरला साहब भी हैं, कोटा में भारतीय जनता पार्टी के दूसरे विधायक भी हैं। उनको तो कम से कम अपने अपने क्षेत्र को देखना चाहिए, लेकिन सब आराम की नींद में है। केवल कागजी कार्रवाई हुई है। जो प्रधानाध्यापक जी जो सेवानिवृत्त हुए, उस गड्ढे में मरे, केवल कुछ इंजीनियर को इन्होंने सस्पेंड किया है, लेकिन उसकी तो जान चली गई। तो उसको जो रिटायरमेंट के बेनिफिट्स हैं वो तो मिले ही मिले, लेकिन जिस नेग्लिजेंस के कारण, सरकार की नेग्लिजेंस के कारण जो उस व्यक्ति की डेथ हुई है, तो उसका भी भरपूर मुआवजा राजस्थान सरकार को देना चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, और उस परिवार को आर्थिक रूप से सरकारी नेग्लिजेंस के कारण भरपूर मुख्यमंत्री कोष से या किसी भी द्वारा उसको मुआवजा दिया जाना। एक सवाल सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि जो राजस्थान में है, जैसे रेगिस्तान है और पेयजल की समस्या है, अभी जैसे गर्मी पड़ रही है, कल से नौतपा स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन राजस्थान के बहुत सारे इलाके हैं, खासकर जयपुर में देख लो, जोधपुर में देख लो, जोधपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, जोधपुर में भी पेयजल की किल्लत है। क्या ऐसी जो प्लानिंग होनी चाहिए सरकार, वो प्लानिंग लेकर नहीं चल रही थी? राजस्थान सरकार का पीएचडी विभाग, पेयजल विभाग 100% पैसों के अभाव में आज तक न हैंडपंप स्वीकृत कर पाए, न ट्यूबवेल स्वीकृत कर पाए, और न व्यवस्था कर पाए। मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो विधायकों को 20 हैंडपंप देना था,
20 बार मैं चक्कर काट चुका, 20 बार मैं प्रस्ताव भेज चुका। आज तक बूंदी जिले में एक भी हैंडपंप राजस्थान सरकार ने इस भीषण गर्मी में भी स्वीकृत करके नहीं लगाया। तो मेरे वहाँ जब सरकार के पास भाषण ही भाषण है, पेयजल की समस्या को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अखबारों के माध्यम से हमने ये कर दिया और हमने ये करने वालों को ये कर दिया और हमने ये कर दिया। बताओ ये तुमने किया क्या? जैसे सरकार ने जेजेएम घोटाला जो सबसे ज्यादा आपकी सरकार के टाइम का बताते हैं, और जिसकी तो लेकिन कहे जाए तो क्या हर घर जल हर घर नल आज इस सरकार में पहुंचा है? आज आपको जो किया गलत किया उसकी कार्रवाई अलग करो, लेकिन जो आपको करना है उसको आप उन्होंने ये किया ये कह के टाल करके अपनी जिम्मेदारी से भरी होना चाहते हो। और ये बताओ 2.5 साल में तुमने किया क्या? 2.5 साल में किया हो जो बताइए आप। मैं कह रहा हूँ ना, एक हैंडपंप कोटा डिवीजन में एक ट्यूबवेल आज तक मंजूर नहीं है, जाकर के मिनिस्टर से पूछ लेना आप। तो भीषण गर्मी के पहले यही नहीं हुआ तो गाँव की समस्या तो बहुत खराब है, बहुत खराब है। आज भी 1-1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तक जाके माथे पे रखे। सरकार पूर्णतया पेयजल में इस भीषण गर्मी में ये तो बरसात का इंतजार कर रहे हैं। तो बरसात आ जाएगी तो पूरा का पूरा पैसा स्टेटमेंट दे देंगे, इतने 1000 ट्यूबवेल हमने मंजूर किए थे, ये किए थे, वो लगेंगे ही नहीं, पैसा ही नहीं है। राजस्थान सरकार कर्ज लेने में इसकी पूरी 2.5 साल में जो उपलब्धि है ना, वो राजस्थान में कर्ज लेने में नंबर 1 है और विकास के कैपिटल एक्सपेंडिचर को ये खर्च करने में लास्ट में। तो ये जो सर्वे अकाउंटेंट जनरल की जो रिपोर्ट है ये तो राजनीतिक नहीं है। और मैं और कहता हूँ ये जो 50% पैसा आधा पैसा 25-26 का खर्च करना बता रहे हैं ना, ये बजट प्रावधानों के तहत अलॉट कर दिया गया है, लेकिन वास्तव में ये धरातल पर कितना खर्च हुआ ये अभी तक वो भी नहीं। सर जैसे बात कर रहे हैं कि पेयजल की समस्या है, तो कई जयपुर में आपने मामले सुने होंगे, सिविल लाइंस में, हवा महल विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर गंदा पानी आ रहा है। पानी आ नहीं रहा वो एक समस्या है, और आ रहा है वहाँ पर भी एक बड़ी समस्या ये है कि वो गंदा पानी आ रहा है। इंदौर का आपने मामला सुना होगा जहाँ पर इतने बच्चों की मौत हो गई थी। जयपुर में बड़े क्रांतिकारी लोग, बड़े बौद्धिक विचारों के लोग, बड़े धार्मिक विचारों के लोग विधायक बने हैं, और ये तो उनकी विधानसभा का हाल है। ये तो उन विधानसभा का हाल है जहाँ पानी की किल्लत है। भाषण देने से काम थोड़ी चलता है, मुख्यमंत्री जी की तारीफ करने से काम थोड़ी चलता है, कन्हैया लाल जी की तारीफ कर लेने से काम थोड़ी चलता है। ये विधायक क्या कर रहे हैं फिर? उनकी सरकार है, उनकी सरकार है तो जिम्मेदारी उनकी अधिक बनती है। विपक्ष की तो केवल मात्र विरोध करना, अपनी बात को कहना यहाँ तक है, लेकिन अब आपस में जो स्नेह पूर्व में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के प्रति रहता था वो आज वो स्नेह नहीं है, दुश्मनी का भाव है, बदले का भाव है, नीचा दिखाने का भाव। आज जो देश में क्राइसिस चल रही है कि फ्यूल की क्राइसिस है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल पर लगातार पैसे जो रेट बढ़ाई जा रही है, साथ ही दूध पर, इन पर भी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट है उससे हर चीज़ की रेट बढ़ रही है। और सबसे बड़ी जो मार पड़ने वाली है ग्राउंड पर देखा जाए तो किसान है, वो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है कि इस टाइम जो बुआई है वो टाइम आ गया है, और इसी टाइम जो महंगाई है वो बढ़ गई है। तो पेट्रोल डीजल के जो रेट है राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था अग्रिम रूप से कि जैसे ही बंगाल और बिहार के चुनाव समाप्त होंगे ये गतिशील तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाएंगे। तो वही चीज़ सामने को देखने को मिल रही है। और पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन पे उस पर खर्चा बढ़ेगा। और आज आप इधर से उधर निकल जाओ, मैं आज इधर निकल के आया जयपुर में तो कई पेट्रोल पंप तो ड्राई पड़े हैं। रूस से आप पेट्रोल डीजल खरीदने पे अमेरिका के सामने डूबे हुए हो। ईरान जो आपको सस्ती रेट में दे रहा था वो आप नहीं खरीद पा रहे हो, और अमेरिका के सामने आप झुक कर के ये जो सस्ता जो अपन को जो तेल मिल रहा था उसको आप ले नहीं पा रहे हो। मेरा निवेदन है कि राजस्थान सरकार को
जीएसटी कम करना चाहिए और लोगों को उसका लाभ मिलना चाहिए और किसानों को लाभ मिलना। ये हमारे साथ थे केशवराय पाटन के विधायक हरिमोहन शर्मा जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। पंचायती चुनावों से लेकर जो अभी क्राइसिस चल रहा है देश में, उनको लेकर, साथ ही जो किसानों के सामने जो समस्याएं आने वाली है उनको हल करने की भी सरकार को एडवाइस दी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ सोनू ढाका, मेरे सहयोगी जावेद के साथ, जयपुर।